क्या प्रार्थना, आप भी ना? हाँ प्रार्थना, तुम भी ना? हाँ मैं भी ना। हम सब भी ना। मैं चलता हूँ, मैं चलता हूँ। पूनम जी, मैं कितना खुशनसीब हूं ना जो आप मेरी जिंदगी में हैं। सबको कैसे खुश रखा जाता है या आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। आज आपकी वजह से प्रार्थना कितनी खुश। मैं ये बात अच्छी तरह जानता हूं कि आप मुझसे प्यार नहीं करती, लेकिन आप जो मेरे परिवार के लिए कर रही हैं, इस प्यार से कहीं बढ़कर। मैं वादा तो नहीं कर सकता पूनम जी, लेकिन कोशिश जरूर करूंगा कि तोहफे के रूप में आपको ऐसी खुशी दूं जो आपके चेहरे की खोई हुई मुस्कान लौटा सके। उस पूनम को मैं उसकी जिंदगी का वो तोहफा दूंगा कि वो जिंदगी भर भूल नहीं पाएगी, ना मुझे ना मेरे इस तोहफे को। पर भतीजे, यहां तक तो सब ठीक हुआ, लेकिन हमको एक डाउट है। डाउट? कैसा डाउट चाचा जी? देखो भतीजे, उस लड़की प्रार्थना से शादी करने के लिए तुमको उससे कई बार मिलना पड़ेगा, मगर होगा कैसे सब? अब मेरा मतलब है कि सिर्फ प्रार्थना ही तो तुमको सुधीर समझ रही है, बाकी सबको तो... ललन सही कह रहा है। वो पूनम उसका पति और उनके घर वालों के सामने कब तक हम ये नाटक करते रहेंगे? अगर कुछ गड़बड़ होगी तो? अरे भैया, गड़बड़ तो आज हो गई थी। वो तो भतीजे को फोन करने के चक्कर में हमारा मोबाइल ही ससुरा हाथ से छूट गया। अब बैटरी तो वो दूर जाके गिरी, वो तो जैसे तैसे किसी तरह बैटरी हड़बड़ में उठा करके मोबाइल में लगाए, नहीं तो पूनम और उसके पति को सब आज ही पता चल जाता। अबे लल्लन, ऐसी गड़बड़ दोबारा हो गई ना तो फिर तुम्हारी रासलीला और हमारी रामलीला दोनों से पर्दा उठ जाएगा, और फिर हम लोगों को पब्लिक के टमाटर अंडे नहीं बल्कि पुलिस के डंडे खाने पड़ सकते हैं। अबे खत्म करो इस मामले को यार। खत्म कर दे। उस पूनम ने सबके सामने जो हमारी बेइज्जती की थी, उसका क्या? आप चाहे भूल गए होंगे, लेकिन नहीं, मैं नहीं भूल सकता। अब जाकर तो सही वक्त आया है उसके उस तमाशे का उसको जवाब देने का। उसकी जिंदगी को अगर मैंने तमाशा ना बना के रख दिया तो मेरा नाम भी गौतम नहीं। शांत हो जाओ भतीजे। अरे हम लोगों से बड़ा नाटकबाज और कौन है? अब जब शुरू कर ही दिया है तो अंत तुम्हारे अंदाज में होगा। जरूर होगा चाचा जी। अगर आप दोनों ने मेरा इसी तरह साथ दिया ना तो जरूर होगा। उस घर में वो बहुत अच्छी बहू बनने की कोशिश कर रही है ना,
अपनी ननद का रिश्ता उसकी मर्जी के मुताबिक कराने जा रही है। लेकिन जिस दिन उसके ससुराल वालों को यह पता चलेगा कि उसकी वजह से मैंने उनकी बेटी को आंसू के सैलाब में डुबो दिया है, तब उसको जो सजा मिलेगी ना, तब उसे एहसास होगा कि हमें चोट पहुंचाकर उसने कितनी बड़ी गलती की थी। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन करना। आप लोग फिक्र मत कीजिए बाबूजी, उस घर के पल पल की खबर मुझ तक बिना देरी के पहुंच जाती है। जब जहां जो फॉर्मूला खेलना पड़ेगा हम खेल जाएंगे। ये पूरा खेल मैंने बहुत सोच समझ के जमाया है, एकदम गणित के सवाल की तरह, जिसका जवाब मैंने पहले ही लिख दिया है। बेटा गौतम, खोलना क्या काम उलझ गया? बाबूजी, आप बिना बिना मतलब की खुराफाते करते रहते हैं ना। टेंशन मत लो। ओहो, हाँ, ये भी खोल। पहली बार तुम लोगों ने अच्छा काम किया। तुम लोग सुधीर से मिले, उसको देखा, परखा, सुना। अब मुझे यकीन हो चला है कि सुधीर ही हमारी बेटी के लिए अच्छा जीवन साथी साबित होगा। अब मनीष के लिए इस घर के सारे दरवाजे बंद। अब जितनी जल्दी हो सके उनके यहां शगुन ले जाने की तैयारी करो। उनके घर वालों को भी फोन करो। अम्मा, खुशखबरी तो आपने एकदम गजब की सुनाई है। इस बात पे है ना कुछ होना चाहिए अम्मा। आप कहो तो मैं बाजार जाकर मिठाई लेकर आता हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मिठाई तो घर में बनेगी। हाँ रानी, माँ जी, वो रानी को मैंने बाजार भेजा है मेहंदी लाने के लिए। उसे आने में थोड़ा वक्त लगेगा। माँ जी, हमने हलवा बना लिया है। ये तो बहुत अच्छी बात है। समय की बचत करना तो कोई तुमसे सीखे। बेवजह मिठाई के लिए बाजार आने जाने में समय बर्बाद होता। चलो सबसे पहले भगवान को भोग लगाती हूँ। माँ जी, ये काम भी हमने पहले ही कर लिया है। अच्छा माँ जी, आप बैठिए ना। हाँ हाँ हाँ, रखो रखो। आई लड़की मेरी इजाजत के बिना कुछ ज्यादा ही घुसपैठ मचा रही है। एक बार प्रार्थना की शादी निपट जाए, फिर इसे भी निपटती हूँ मैं। हाँ लो, वो मीठा खा। अरे पूनम बेटा, तुम भी लो ना। लो। आकाश, फौरन सुधीर के मम्मी पापा को फोन करो और उनसे दिन मुकर्रर करो कि किस दिन हम लोग शगुन लेकर उनके यहां आए। अब बाबूजी, सुधीर जी का ही फोन है। हेलो, बड़ी लंबी उम्र है सुधीर जी आपकी। हाँ, मैं अभी आप ही को फोन कर रहा था। नहीं नहीं, पहले आप कहिए, क्या कहना चाह रहे थे? मैंने आपको ये खुशखबरी देने के लिए फोन किया था कि मम्मी पापा इस रिश्ते को तय करने के लिए वो जल्द से जल्द आप लोगों से मिलना भी चाहते हैं। सुधीर जी, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। आपको इसीलिए फोन करने जा रहा था मैं अम्मा और बाबूजी से बात करके मुहूर्त निकलवा लेता हूँ और आपको फोन करता हूँ। जी बिल्कुल। जी रखता हूँ। ये तो कितनी अच्छी बात है, हमारे फोन करने से पहले ही उनका फोन आ गया। ये तो अच्छा शगुन है ना जी? बिल्कुल है। और पंडित जी को फोन करो और उनसे कहो कि जितनी जल्दी हो सके वो शगुन का दिन निकालें। अभी करती हूँ। और जय,
शगुन और उसकी सारी तैयारियों की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर। आकाश इसमें तुम्हारी मदद करेगा। अम्मा से पूछ लो क्या क्या चाहिए, एंड वक्त पर किसी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए। लेकिन बाबूजी वो ऑफिस का काम। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है पंडित जी, ठीक है, ठीक है। मैं अभी आई। पंडित जी तो कल का ही दिन शुभ बता रहे हैं। आकाश, तुम एक काम करो, सुधीर जी के यहाँ फोन करो और उनके परिवार वालों को कल के लिए बता दो। मैं शगुन की सारी तैयारियां शुरू कर देती हूँ। जी अम्मा। आओ पूनम, चलो आओ। क्या है ये कन्नू? तुम सबके सामने मुझ पे गुस्सा क्यों हो रही थी? और अब किस बात से तुम खुश नहीं हो? आप किस बात पर खुश हो रही हैं? पहले वो बताइए। अरे इतनी अच्छी जगह हमारी प्रार्थना का रिश्ता तय हो रहा है, तो क्या ये खुशी की बात नहीं है? इस घर के छोटे अपनी मनमर्जी करते हैं और बड़े आप पर हुक्म चलाते हैं, और आप जी बाबूजी जी अम्मा जी करते हैं बस। तुम भी गजब करती हो कन्नू। अरे इसमें जीजी करने वाली बात ही कौन सी है? आकाश और पूनम ने कोई लड़का देख लिया और उस लड़के को प्रार्थना पसंद है, और प्रार्थना को भी वो लड़का पसंद है, और वही लड़का अम्मा और बाबूजी को भी पसंद है। मुझे भी वो लड़का पसंद है। वही तो रिश्ता ढूंढने जैसा बड़ा काम करेंगे देवर जी और देवरानी जी, और बाकी की गधा मजदूरी करेंगे आप और मैं। अरे कन्नू, बहन के रिश्ते में गधा मजदूरी की बात कहां से आ गई? कन्नू तुम यहाँ पर आओ, बैठो आराम से, आओ। देखो कन्नू, सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा है। इस वक्त पे ऐसी बातें मत करो ना। क्यों ना करूं? आखिर इस घर में बड़ा कौन, देवर जी या आप? हमारी इटावा में कहावत है, जो खुद अपना मान नहीं रखता उसका सम्मान कोई नहीं करता। घर के अहम फैसलों में आप देवर जी से हमेशा पीछे ही रहते हैं। कभी तो आगे बढ़कर अपना दिमाग चलाया कीजिए। अब छोड़ो ना कन्नू, जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, और उसे होने दो। हाँ, कुछ तो हो रहा है, और जो भी हो रहा है उस पूनम के दिमाग से हो रहा है। लेकिन आप ये मत समझना कि वो ये सब हमारी प्रार्थना के लिए कर रही है। वो ये सब कर रही है अपने लिए, माँ जी और बाबूजी की नजरों में महान बनने के लिए, इस घर में अपनी अहमियत जताने के लिए। कन्नू अब बस भी करो, चुप हो जाओ। नहीं नहीं, मैं आपको कुछ समझा रही हूँ, समझ लीजिए। पूनम ये सब बहाने कर कर इस घर में बसना चाहती है, और इस घर की मालकिन बनकर इस घर में राज करना चाहती है, और हम सब देखते रह जाएंगे। उस दिन याद करिएगा आप सब ये मेरी बातें, देखना तब कैसे हलवा बनाकर खिलाएगी सबको। दीवानेपन की हद दिल समझ न पाए, पल भर में ही एक अनजाना बस अपना हो जाए। ये जिया ना लागे ना मोरा पिया, ना लागे ना। सॉरी पूनम जी, वो कुछ चाहिए था तुम्हें? नहीं नहीं, हाँ वो प्रार्थना
हाँ, वो नहाने गई है। वो अम्मा ने कहा था कि क्या? हाँ, वो शगुन के कपड़े कहाँ रखे हैं, मैं आपसे पूछ लूं। वो सारा सामान गाड़ी में रखवाना है ना? हाँ, वो उधर है। सॉरी पूनम जी। ये तुम क्या कर रही हो? ये तो प्रार्थना की शादी के लिए जेवर बनवाए। इन्हें पहनकर झूठा मत करो, नहीं तो नई दुल्हन के लिए ये अपशकुन हो सकता है। पर अम्मा, भाभी ने जरा सा पहनकर ही तो देखा था ना। तुम चुप रहो। अच्छा सुनो प्रार्थना, ये देखो, ये चूड़ियां कैसी है? आज शगुन पर तुम इन्हें पहनोगे। और ये अंगूठी और चैन का। हाँ पूनम जरा देना। सुधीर जी के लिए ले जा रहे हैं, पसंद है ना? पर अम्मा। और हाँ, लड़के के घर वालों के लिए सामान बांध दिया तुमने? चलो दिखाओ, चलो आओ, चलो। मेवे, मिठाई और फलों की टोकरियां कितनी है गिनी तुमने? चलो आ जाओ। हाँ माँ जी, बताया तो था आपको, जैसा आपने कहा है मैंने सब वैसे तैयार करके रखा है। फिर भी आप बार बार पूछ लेती हैं। मैं जानती हूँ तुम्हें, इसलिए दोबारा पूछ रही हूँ। चलो अब सब तैयार हो जाओ। पूनम, प्रार्थना को पहले तैयार करना और बाद में तुम तैयार होना। और तुम जरा जल्दी करना, शगुन प्रार्थना का जा रहा है, तुम्हारा नहीं। माँ जी, आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं तो मिनटों में तैयार हो जाऊंगी। आज तो समय प्रार्थना को लगेगा तैयार होने में, बहुत देर तक लिपापोती जो करनी है। माँ जी, हमें लगता है कि प्रार्थना को जरा सा भी मेकअप करके नहीं जाना चाहिए। हमारा मतलब है कि जिस सादगी वाले रूप में प्रार्थना को सुधीर जी ने देखा है, उनके माँ पापा को भी उसी रूप में प्रार्थना को देखना चाहिए। वही सही रहेगा, है ना प्रार्थना? ठीक है, जल्दी से तैयार हो जाओ। पंडित जी ने कहा है 12 बजे का मुहूर्त सबसे अच्छा है। चलो आ जाओ। सबके लिए चाय लाई हो रानी जी। हम सब यहाँ बहुत मेहनत कर रहे हैं ना, बहुत धन्यवाद। जाओ रसोई में जाकर सारा काम करो, हम लोग सब बाहर जा रहे हैं। हमारे आने तक खाना वगैरह सब तैयार रखना और घर का ध्यान भी रखना। जी पिक मैडम जी। और दरवाजा बंद कर दो। जी। क्या कर रही हो रानी? पैर कहीं और, नजर कहीं और। सारी। ये सब क्या है? और तुम खड़ी खड़ी देख क्या रही हो? उठाओ ना ये सब। पूनम जी, प्रार्थना अम्मा जल्दी कीजिए, फटाफट। जी, वो किचन में दूध बॉईल हो रहा है। ये रानी भी ना मेरा काम बढ़ा दिया। तुमने दरवाजा ठीक से बंद नहीं किया था?
जब जेवर और ऐसा सामान इस तरह पड़ा हो तब कोई नौकर अंदर आए, ये मुझे कतई पसंद नहीं। आइंदा ख्याल रहे। बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। शगुन आज ही है और प्रार्थना के माँ बाप नहीं बल्कि सभी लोग जा रहे हैं और प्रार्थना को भी साथ ले जा रहे हैं। क्या? वो लोग थोड़ी देर में निकलने वाले हैं। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।